वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। प्रकृति हमारी सच्ची गुरु है। सच्ची प्रेरणा हमारे अनुभवों और आत्मचिंतन से आती है। मनुष्य को अपनी आत्मा से संवाद करना चाहिए। अगर दोस्तों आप सभी विलियम वर्डवर्थ के क्लास को ढूंढ रहे थे या सर्च कर रहे थे, तो एग्जाम में यदि फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये एक बार वीडियो अवश्य देखें। पढ़ेंगे पोएट जो एक आज हम पढ़ेंगे एक पोएट की पोयम जो आत्मा की यात्रा को दिखाती है, जो है द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड एक ऐसी कविता है जिसमें वर्डवर्थ अपने जीवन की कहानी को बताते हैं। यह सिर्फ कविता नहीं बल्कि एक आत्मिक यात्रा है दोस्तों। वर्डवर्थ जी ने अपने मित्र सैमुअल टेलर केल्ड्रिज के बारे में लिखा है और वो कहते हैं असली ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि अनुभव और चिंतन में छिपा है दोस्तों। आइए द प्रिल्यूड के बारे में आज हम पढ़ेंगे और मेन एग्जाम ओरिएंट पॉइंट को देखेंगे, फिर इसके एमसीक्यू भी करेंगे। द प्रिल्यूड है दोस्तों, लिखी गई है रिटन इन ब्लैंक वर्स। इसकी थीम क्या है दोस्तों? ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। द प्रिल्यूड जो है पब्लिश्ड आफ्टर पोएट डेथ 1815। दोस्तों किस पीरियड में ये लिखी गई थी? तो रोमांटिक एज में ये वर्क लिखा गया था। डेडिकेटेड है किसको? सैमुअल टेलर केल्ड्रिज को। ये जो प्रिल्यूड है ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है और इसमें 14 बुक्स वर्जन है। क्वेश्चन आइए देखते हैं दोस्तों। एमसीक्यू फर्स्ट दिया हुआ है, हु रोट द प्रिल्यूड। हु रोट द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड को कौन लिखा है? टी.एस. इलियट। बी ऑप्शन दिया है विलियम वर्डवर्थ। सी ऑप्शन दिया हुआ है जॉन कीट्स। डी दिया हुआ है पार्सी शैले। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा बी, विलियम वर्डवर्थ। प्रिल्यूड इज अ फर्स्ट द प्रिल्यूड इज द पार्ट ऑफ हुईच लार्जर वर्क। फर्स्ट ऑप्शन दिया है लिरिकल बैलेट्स। बी दिया हुआ है द रेक्ल्यूज। बी दिया हुआ है द स्क्रूजन। डी दिया हुआ है पीटरवेल। करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, बताइए सभी लोग इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ पोयम इज द प्रिल्यूड। जो प्रिल्यूड पोयम है वो किस प्रकार की पोयम है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ऑटोबायोग्राफी। बी दिया हुआ है सोनेट। सी दिया हुआ है ओड्स और डी दिया हुआ है लिरिक। तो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों इसका ए, ऑटोबायोग्राफी। क्वेश्चन फोर्थ दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन फोर्थ दिया हुआ है द पोयम प्रेमली एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन। ऑप्शन ए दिया हुआ है पोएट एंड सोसाइटी। बी दिया हुआ है पोएट एंड नेचर। सी दिया हुआ है पोएट ऑफ पॉलिटिक्स। डी दिया हुआ है पोएट एंड लव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन होगा बी, पोएट एंड नेचर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द प्रिल्यूड इज रिटन इन। द प्रिल्यूड इज रिटन इन। ऑप्शन ए दिया हुआ है राइमेंड वर्स। बी दिया हुआ है ब्लैंक वर्स। सी दिया हुआ है फ्री वर्स और डी दिया हुआ है हाइकू। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन इसका बी हुआ। क्या लिखा है? ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन सिक्स दिया हुआ है, वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड बिलोंग टू व्हिच लिटरेरी मोमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ए। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइएगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है रोमांटिसिज्म। बी दिया हुआ है न्यू क्लासिज्म। डी दिया है मॉडर्निज्म। डी दिया हुआ है विक्टोरियन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका दोस्तों, हाँ बताइए क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डज द रिवर सिंबलाइज टू इन द पोयम। व्हाट डज द रिवर सिंबलाइज इन द पोयम। ऑप्शन ए दिया हुआ है डेंजर। ऑप्शन बी दिया है लाइफ फ्लो एंड कंटिन्यूटी। सी दिया हुआ है स्टेजनेशन। डी दिया हुआ आइसोलेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन होगा बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, वर्डवर्थ स्टार्टेड राइटिंग द प्रिल्यूड इन। वर्डवर्थ ने द प्रिल्यूड पोयम को कब लिखना स्टार्ट किया था? ऑप्शन ए दिया हुआ है 1798। ऑप्शन बी दिया हुआ है 1799। ऑप्शन सी दिया हुआ है 1805। ऑप्शन डी दिया हुआ है 1814। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा दोस्तों बी, 1799। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द पोयम रिफ्लेक्ट्स वर्डवर्थ्स व्यू ऑन। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है राइटियोनिलिस। ऑप्शन क्वेश्चन 9 दिया हुआ है, द पोयम रिफ्लेक्ट्स वर्डवर्थ व्यूज ऑन। ऑप्शन ए दिया हुआ है रिटेशनलिज्म। बी दिया हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन। सी दिया हुआ है नेचर इन्फ्लुएंस ऑन द ह्यूमन माइंड। बी दिया हुआ है अर्बन लाइफ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी, नेचर इन्फ्लुएंस ऑन द ह्यूमन माइंड। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, व्हिच पोएटिक डिवाइस इज हैवली यूज्ड इन द पोयम। ऑप्शन ए दिया हुआ है सिमली। ऑप्शन बी दिया है आयरोनी। ऑप्शन सी दिया हुआ है इमेजरी। ऑप्शन डी दिया है इलिट्रेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा दोस्तों सी,
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है द टोन ऑफ द प्रिल्यूड ऑफ मोस्टली। करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है रिफ्लेक्टिव, बी दिया हुआ है सटारिकल, सी दिया हुआ है सोर्स्टिक सार्कास्टिक और डी दिया है होमर्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ए, रिफ्लेक्टिव। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ड वर्ड्स पोयम सेलिब्रेटेड। वर्ड वर्ड्स पोयम सेलिब्रेट्स। ऑप्शन ए दिया है चाइल्डहुड इनोसेंस, ऑप्शन बी दिया हुआ है पॉलिटिकल चेंज, ऑप्शन सी दिया हुआ है वार, ऑप्शन डी दिया हुआ है अर्बन लाइफ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ए, चाइल्डहुड इनोसेंस। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द फर्स्ट वर्जन ऑफ द प्रिल्यूड वाज पब्लिश्ड इन। द प्रिल्यूड वाज पब्लिश्ड इन कब हुई थी? ऑप्शन ए दिया है 1805, ऑप्शन बी दिया है 1814, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1815, ऑप्शन डी दिया हुआ है 1798। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 1850। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द प्रिल्यूड प्राइमरीली डिस्क्राइब्स। ऑप्शन ए दिया है हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऑप्शन बी दिया हुआ है द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ऑप्शन सी दिया हुआ है अ लव स्टोरी, ऑप्शन डी दिया हुआ है अ पोएटिकल रिलेशंस। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है वर्थ ट्रेवल्ड इन हुइच कंट्री इन्फ्लुएंसिंग द प्रेल्यूड। ऑप्शन ए दिया हुआ है फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी दिया है यूएसए एंड कनाडा, ऑप्शन सी दिया है इटली एंड स्पेन, ऑप्शन डी दिया हुआ है जर्मनी एंड रसिया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन होगा ए, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर इन द प्रेल्यूड। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर इन द प्रेल्यूड। करेक्ट ऑप्शन बताइएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है हॉस्टल फोर्स, ऑप्शन बी दिया है सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, ऑप्शन सी दिया हुआ है अ बैकड्रॉप, डी दिया हुआ है अ चैलेंज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी, सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ड वर्थ एड्रेसेस व्हिच फ्रेंड इन द प्रेल्यूड। ऑप्शन ए दिया है कैलरीज, ऑप्शन बी दिया हुआ है कीट्स, ऑप्शन सी दिया हुआ है सैले, ऑप्शन डी दिया है बायरन। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ए, कैलरीज। अगला क्वेश्चन 18 दिया हुआ है द पोएटिक स्टाइल ऑफ द प्रेल्यूड इज। ऑप्शन ए दिया है नरेटिव एंड मेडिटेटिव, ऑप्शन बी दिया हुआ है ड्रामेस ड्रामेटिक, ऑप्शन सी दिया हुआ है सटारिकल, ऑप्शन डी दिया हुआ है एपिक ओनली। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन इसका होगा नरेटिव एंड डिटेक्टिव। अगला क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द लाइन्स ऑफ फ्रॉम द प्रेल्यूड। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ए, ब्लेस वाज इट इन द डाउन टू बी अलिव, बी दिया हुआ है आई वांडर्ड ओनली एज अ क्लाउड, सी दिया हुआ है टू बी आर नॉट टू बी, डी दिया हुआ है दोस्तों, डी क्वेश्चन दिया हुआ है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप हॉट डेथ। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन होगा ए। दिया हुआ है ब्लेस वाज इट इन डाइट डाउन टू बी ऑलिव। इसका दोस्तों अर्थ होगा उस भोर में जीवित रहना आनंदमय था। अगला क्वेश्चन 20 देखते हैं। दिया हुआ है हाउ मैनी बुक आर इन द फुल वर्जन, हाउ मैनी बुक आर इन द फुल वर्जन ऑफ द प्रेल्यूड। ऑप्शन ए दिया हुआ है 4, ऑप्शन बी दिया हुआ 5, ऑप्शन सी दिया हुआ 6, ऑप्शन डी दिया हुआ 7। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी, 6 वर्जन में दिया है। 21 क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द पोएम्स राइम स्कीम। इसकी राइम स्कीम क्या है? ऑप्शन ए दिया है ए बी सी डी, ऑप्शन बी दिया हुआ है ए बी बी सी डी डी, ऑप्शन सी दिया हुआ है इट इज अनराइम्ड ब्लैंक वर्स, ऑप्शन डी दिया हुआ है द राइम स्कीम चेंज विद यूरी बुक्स। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ये क्या है? ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है, कोई इसमें राइम स्कीम नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है 22 व्हाट चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इज हाईलाइटेड इन द प्रेल्यूड। ऑप्शन ए दिया हुआ है वार, ऑप्शन बी दिया है एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर, ऑप्शन सी दिया हुआ है अर्बन लाइफ, ऑप्शन डी दिया है स्कूल डे। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन होगा बी। 23 क्वेश्चन दिया हुआ है द पोएम्स एंडिंग इज। ऑप्शन ए दिया है क्लोज्ड एंड कंप्लीट, ऑप्शन बी दिया है ओपन एंड अनफिनिश्ड, ऑप्शन ए दिया हुआ है ऑप्शन सी दिया हुआ है अ वार्निंग, ऑप्शन डी दिया हुआ है अ सेलिब्रेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी, ओपन एंड अनफिनिश्ड। अगला क्वेश्चन दिया है व्हिच इवेंट इन्फ्लुएंस्ड वर्डवर्थ ग्रेटली व्हिल राइटिंग द प्रेल्यूड। ऑप्शन ए दिया हुआ है फ्रेंच,
ऑप्शन ए दिया हुआ है दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऑप्शन बी दिया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ऑप्शन सी दिया हुआ है अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ऑप्शन डी दिया हुआ है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ए फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 25 दोस्तों क्वेश्चन दिया है वर्ड वर्थ कंसेप्ट ऑफ पोएट्री इज एक्सप्लेन्ड इन द व्हिच पोएम प्रीफेस। ऑप्शन ए दिया हुआ है द प्रेल्यूड, ऑप्शन बी दिया हुआ है लारिकल बैलेट्स, ऑप्शन सी दिया हुआ है द एक्सक्लूजन, ऑप्शन डी दिया है पीटर बेल। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द इमोशनल टोन इज द प्रेल्यूड इज मेनली। ऑप्शन ए दिया हुआ है मेलांचलिक, ऑप्शन बी दिया है जॉयफुल, ऑप्शन सी दिया हुआ है कंटेम्पलेटिव, ऑप्शन डी दिया हुआ है एंग्री। तो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों इसका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हिच पोएटिक टेक्निक इज प्रोमेंटेड इन द प्रेल्यूड। करेक्ट ऑप्शन बताइएगा सभी लोग क्या होगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है सटायर, ऑप्शन बी दिया हुआ है पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन सी दिया हुआ है पास्टोरल इमेजरी, ऑप्शन सी डी दिया हुआ है राइम स्कीम। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी पर्सोनिफिकेशन। 28 क्वेश्चन देख रहे हैं व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ द प्रेल्यूड। ऑप्शन ए दिया हुआ है लेक डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी दिया हुआ है लंदन, ऑप्शन सी दिया हुआ है पेरिस, ऑप्शन डी दिया है इटली। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? द प्रेल्यूड की सेटिंग हुई थी लेक डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट डज वर्डवर्थ बिलीव अबाउट ह्यूमन सेल्फ रियलाइजेशन। ऑप्शन ए दिया हुआ है इट रिक्वायर्ड वेल्थ, ऑप्शन बी दिया हुआ है इट इज कंसेक्टेड टू नेचर, ऑप्शन सी दिया हुआ है इट डिपेंड्स ऑफ पार्टिकल्स, ऑप्शन डी दिया हुआ है इट नीड फेम। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों? तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी इट इज कनेक्टेड टू नेचर। अगला क्वेश्चन द मेन मैसेज ऑफ द प्रेल्यूड। प्रेल्यूड का मेन मैसेज क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ है नेचर्स बॉडी इज सुपरफिकल, ऑप्शन बी दिया है ह्यूमन ग्रोथ इज लिंक्ड टू नेचर्स इन्फ्लुएंस, ऑप्शन सी दिया हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन इज गुड, ऑप्शन डी दिया हुआ है लाइफ इज मीनिंगलेस। 30 क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द मेन मैसेज द प्रेल्यूड। ऑप्शन ए दिया है नेचर ब्यूटी इज सुपरफिशियल, ऑप्शन बी दिया हुआ है ह्यूमन ग्रोथ इज लिंक्ड टू नेचर्स इन्फ्लुएंस, ऑप्शन सी दिया है इंडस्ट्रियलाइजेशन इज गुड, ऑप्शन डी दिया है लाइफ इज मीनिंगलेस। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इन बुक 3 व्हिच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी डज वर्डवर्थ अटेंड एंड डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस हिट। ऑप्शन ए दिया है एक्सफोर्ड, ऑप्शन बी दिया है दूरहम, ऑप्शन सी दिया है ग्लासगो, ऑप्शन डी दिया है कैम्ब्रिज। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन होगा डी कैम्ब्रिज। दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और आपको किस टॉपिक पर रिवीजन करना है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगली क्लास में उसी के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच।